हेलो फ्रेंड्स, आरएस मेंस के लिए स्पोर्ट्स एंड योगा ये आपके यूनिट थर्ड में है। यूनिट थर्ड किसका? पेपर जो थर्ड है ना, उसके यूनिट थर्ड में ये पोर्शन दिया हुआ है और यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसको कैसे तैयार करना है, क्या चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है, कितनी डेप्थ तक इसमें अपन को स्टडी करनी है और क्या आंसर राइटिंग की स्किल्स यहाँ पर हो सकती हैं, है ना। कि कैसे अपन यहाँ पर 20 में से 18 या 16 या 15 नंबर, मतलब एक अच्छे नंबर यहाँ पर लेके आए हैं। अपने अप्रोक्स यहाँ पर 80-90% अपन को नंबर मिल जाए। तो अपना टारगेट ये होना चाहिए। तो सबसे पहली बात अपन करें तो पेपर जो थर्ड है मेंस का, वहाँ पर थर्ड यूनिट आती है। थर्ड यूनिट में 3 सब्जेक्ट हैं जो 20-20 नंबर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है खंड ए, उसमें खेल और योग शामिल किया गया है। ये कितने का आएगा? 20 नंबर का आएगा। सबसे खूबसूरत बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मिलाकर ये आएगा 10 नंबर का। और यहाँ पर 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और ये आएगा टोटल 10 नंबर का। तो 20 नंबर में यहाँ पर आपके पास 7 क्वेश्चन आते हैं जो 5 2 नंबर के होते हैं और 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो 5-5 नंबर के होते हैं। तो 2 नंबर और 5 नंबर की खूबसूरत बात यह है कि देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विश्लेषणात्मक यहाँ पर क्वेश्चन नहीं रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, फैक्ट बेस रहेंगे या आपकी नॉलेज के बेस पे रहेंगे और जो टॉपिक दिया हुआ है उसके अंदर से ही रहेंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि थोड़ा सा ये डेप्थ में भी पूछ लेते हैं। डेप्थ में मतलब ये है कि इतनी एक एक टॉपिक के इतने सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, तो उन सभी डायमेंशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डेप्थ बहुत ज़्यादा बन जाती है यहाँ पर। तो उस डेप्थ के अकॉर्डिंग अपन को तैयारी करना जरूरी है। अब सबसे पहली बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं। सबसे पहला दिया हुआ है भारत और राजस्थान राज्य की खेल नीति। तो खेल नीति के बारे में अपन को जितनी राजस्थान और भारत और राजस्थान ने जो खेल नीतियाँ अभी तक जारी की हैं उनसे डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। तो खेल नीति के बारे में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है 5 नंबर में आने की। भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, तो ये दोनों जो है अलग से टॉपिक मेंशन किए गए हैं। तो इस जो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, इनके अपन को इनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो पूछी जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें अपन को टू द पॉइंट यहाँ पे डायरेक्ट जानकारी लेनी है। तो 2 नंबर 5 नंबर में यहाँ से आ सकता है। इनकी हिस्ट्री, इनका कब इनको गठन किया गया, ये क्या क्या संचालित करते हैं, क्या इनके कार्य हैं, क्या इनके लाभ हैं, क्या इनका महत्व है, क्या उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ पर जानकारी रखनी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय और राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार। तो देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है कि देखो यहाँ पर जितने भी राजस्थान के द्वारा और भारत के द्वारा खेल के क्षेत्र में जो जो पुरस्कार दिए जाते हैं ना, वो अपन को यहाँ पे पढ़ना है। साथ में इनके जो पुरस्कार विजेता जो है ना, उनको अपन को यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ही आ जाती है कि देखो बहुत सारे, हर एक साल में इतने सारे पुरस्कार विजेता है, तो कौन से पढ़े? हर एक पुरस्कार के कम से कम 50 नाम आप याद नहीं रख सकते। तो इसका जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि एक तो सबसे पहली बात है, फर्स्ट जो जिसको दिए गए उनको ध्यान में रखना है। दूसरा ये ध्यान में रखना है कि लेटेस्ट, चाहे आज अभी जैसे 2023 चल रहा है या फिर 2024, 2022, 2021, तो उसमें ये पुरस्कार किसको दिए गए हैं। मतलब जैसे आज अगर अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं, एग्ज़ाम जो है 2023 का या 2024 का जो भी एग्ज़ाम आएगा, उससे पहले जो लेटेस्ट डेटा है उस पुरस्कार का, वो अपन को याद में रखना है ना। ये अपन चीज़ें अपन देख लेंगे। नेक्स्ट है योग सकारात्मक जीवन पद्धति। तो देखो योग के बारे में 2 नंबर और 5 नंबर में से क्वेश्चन बन सकता है। ज़्यादा डिटेल्स नहीं है यहाँ पर, बहुत छोटा सा 1 पेज का नोट्स है, वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व। तो अब देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, वो 2 नंबर में आ सकता है ना, क्योंकि 5 नंबर में तो आपको हो सकता है 3-4 नाम दे दें कि इनके बारे में लिखिए, ठीक है। लेकिन खेल व्यक्तित्व में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर देखो इतने सारे खेल व्यक्तित्व अपने अपने यहाँ पर हुए हैं। अब सबको याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक काम कर सकते हो कि जितने भी अपने संगठन हैं उनका पहला कौन रहा,
दूसरी बात, अभी वर्तमान में जितने भी खेल हुए हैं, चाहे ओलंपिक हो गया, एशियन खेल हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, पैरालंपिक खेल हो गया, इनके जो वर्तमान पदक विजेता हैं उनके बारे में याद रख लीजिए। या जितने भी अपने यहाँ पर संगठन बने हुए हैं, खेल से संबंधित जितने विभाग हैं, जितने भी अकादमियाँ हैं, जितने भी जैसे एथलेटिक्स संघ हो गया, चाहे फुटबॉल अकेडमी हो गया, फुटबॉल संघ का अध्यक्ष हो गया, चाहे क्रिकेट बीसीसीआई का अध्यक्ष हो गया, अगर कोई वो खिलाड़ी रहे हैं, महान खेल व्यक्तित्व रहे हैं, तो वर्तमान जितने भी संगठन है राजस्थान में प्लस भारत में, उनके बारे में अपन को यहाँ पे पढ़ना है, उनके बारे में जानकारी अपन को लेनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राथमिक उपचार और पुनर्वास। तो देखो, खिलाड़ी जैसे मान लो चोटिल हो जाता है तो उसके लिए प्राथमिक उपचार कौन से किए जाने चाहिए और उनका वापस में रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए कि वापस में उसी फॉर्म में वो खेल के मैदान में वापस आ जाए, उसी क्षमता के साथ में प्रदर्शन करें। तो इसके लिए क्या क्या तकनीकें हैं, क्या क्या उपचार की पद्धतियाँ हैं, क्या क्या यहाँ पर प्रोसेस फॉलो किया जाता है, वो यहाँ पे टॉपिक शामिल किया गया है। तो इसके भी करीब 1 पेज के नोट्स बना लेना है, या तो आप बना लीजिए या फिर आपको अपने जो टारगेट 2024 जो बैच चल रहा है वहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मिल जाएगा, तो वो सारी क्लासेज यहाँ पे मिल जाएंगी। भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ और पैरालंपिक खेल में भूमिका क्या है। तो देखो ये दोस्तों, ये 4-5 खेल आपको दिए गए हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसमें से पढ़ना है। और इसमें से कौन सा पढ़ना है, जो लेटेस्ट हुआ है। लेटेस्ट मतलब जैसे ओलंपिक खेल जो भी लेटेस्ट हुए ना, उसका पढ़ना है आपको। जो भी एशियन खेल लेटेस्ट हुए उनके बारे में, कॉमनवेल्थ के बारे में, पैरालंपिक खेल के बारे में। तो यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज किस किस को दिया गया है। मेनली गोल्ड जो दिया गया है वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है। जो भी मैंने बताया ना आपको, भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रारंभ में सबसे पहले जब ये खेल भारत के किसको मिले, प्रथम बार किसको मिले, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी करीब 1 या 2 पेज के नोट्स मिलेंगे, वो भी आपको टारगेट 2024 बैच जो मैंने चला रखा है मेंस प्री के लिए, जो 2024 के लिए, वहाँ से आप दे सकते हैं। और अगर इसी मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्रहार कोर्स अपना चल रहा है, तो वहाँ पर भी ये 1 पेज के 1 टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्लासेज भी मिल जाएंगे, तो वो देख सकते हैं। अदरवाइज आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो इनको, जो मैंने आपको बताया। अब 2021 की अपन बात कर लेते हैं। तो देखो, मैंने जो भी चीज़ें बताई वो किस आधार पर बताई, तो अपन को PY को देखना जरूरी हो जाता है कि राजस्थान में खेलों में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक रूप से दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम लिखते हुए इसकी चयन समिति का पदानुक्रम लिखिए। तो देखो, सबसे पहली बात है जो खेलों में उत्कृष्टता, पहली बात राजस्थान में खेलों में उत्कृष्टता के लिए, है ना, वार्षिक रूप से जो पुरस्कार दिया जा रहा है उसका नाम क्या है, साथ में इसकी जो चयन समिति है, जो कौन चयन करता है, उसका पदानुक्रम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कहाँ से पूछा गया, राष्ट्रीय और राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार से। तो ये डायरेक्ट टॉपिक से पूछा गया है। नेक्स्ट है योगराज उपनिषद के अनुसार योग के प्रकार लिखिए। तो योग सकारात्मक जीवन पद्धति, तो सबसे पहले योग के लाभ क्या हैं, योग के प्रकार क्या हैं, योग की पद्धतियाँ क्या क्या हैं, योग के बारे में अलग विभिन्न, जैसे पतंजलि ने क्या बोला है, या अष्टांगिक योग के बारे में जो बोला गया है, या हमारे भगवत गीता में कितने प्रकार के योग बताए गए हैं, और भी कहीं पर जो भी योग के प्रकार बताए गए हैं वो सारे आपको याद रखने ले हैं। तो इसका भी 1 पेज का नोट्स बनेगा। राजस्थान में खेलों में श्री मगन सिंह राजवी के योगदान को लिखे। तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं, फुटबॉल में इनका योगदान रहा है, राजस्थान के खिलाड़ी हैं। लेकिन अब देखो वही चीज़ है, इसको अब 2 नंबर में पूछा गया, लेकिन मगन सिंह राजवी जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये संभव इतना नहीं है। इससे अच्छा यही है कि या तो अपने जो राजस्थान के या भारत के ऐसे संगठन जहाँ पर राजस्थान के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है या किसी अच्छे पद पे वो विराजमान हैं, साथ में भारत में किसी खेल में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है राजस्थान के, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा अपन को ध्यान में रखना है। ब्रीफ में यहाँ पे 2-2 नंबर का पूछा जाएगा, तो उसके 3-4 चीज़ें पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में खेल परिषद द्वारा संचालित किन्हीं 4 खेल अकादमियों के नाम लिखिए। तो मैंने अभी आपको बताया, देखो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर इनके द्वारा क्या क्या संचालन किया जा रहा है, कौन से स्टेडियम का रखरखाव किया जा रहा है, कौन सी अकादमियाँ चलाई जा रही हैं, इनके द्वारा कौन कौन से शिविर चलाए जाते हैं खेलों की उत्कृष्टता के लिए, तो वो आपको सारा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित पैरा खिलाड़ियों के नाम और उनके खेल सहित लिखिए। 2 नंबर में पूछा गया था। तो मैंने दोस्तों जो आपको बताया कि यार ये 2021 का पेपर है, तो 2021 का लेटेस्ट डेटा यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर दुनिया भर के नाम हैं, उनको आप पढ़ोगे तो उसमें आप याद भी नहीं रख पाओगे, इफेक्टिव भी नहीं रहेगा। इससे अच्छा है जो लेटेस्ट आपसे पूछा गया है ना, उनका नाम और उनके खेल सहित इतनी डायरेक्शन, इतनी आपको पढ़ना है, यहाँ पर इतनी डेप्थ तक आपको पढ़ना है।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल नीति में खिलाड़ियों के वैज्ञानिक पूर्ति कर साइंटिफिक बैकअप का क्या महत्व है। तो देखो ये प्राथमिक उपचार, पुनर्वास जो है ना, इनसे रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक पूछा गया है, तो इसको बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। खेलों में पुनर्स्थापना क्या है, TENS चिकित्सा को परिभाषित कीजिए। तो ये जो पुनर्वास से रिलेटेड है ना, ये यहाँ पर संबंधित हो जाता है। रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए, तो वही क्वेश्चन देखो डायरेक्ट यहाँ पर टॉपिक से पूछ लिया, टॉपिक की परिभाषा आपसे पूछ ली है, और इसमें एक चिकित्सा आपसे पूछ ली कि पुनर्वास में एक ये चिकित्सा होती है TENS, इसको परिभाषित कीजिए। तो ये थोड़ा सा डेप्थ में आपको जितना भी है जानकारी आपके पास है वो सारा आपको यहाँ पे कलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट 2018 की बात कर लेते हैं अपन कि खेलों में वशिष्ठ अवार्ड पर टिप्पणी कीजिए। तो ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं वहाँ से पूछा गया है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सदस्यों का पदानुक्रम बताइए, ये पूछा गया है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से अपूरी चंदेला की उपलब्धियां बताइए, ये राजस्थान के खिलाड़ी, भारत के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, वहाँ से पूछा गया है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में बताइए। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो आपके जो यहाँ पर ये टॉपिक है प्राथमिक उपचार और पुनर्वास, यहाँ से पूछा गया है। खेलों में ये पूछा गया है, योग कर्मसु कौशलम को विस्तार से समझाइए। तो ये 5 अंक, तो योग का जो ये किसी ने गीता में यहाँ पे शायद लिखा हुआ है, ये इसके बारे में पूरा विस्तार से पूछा गया है। PSPB टेबल टेनिस अकादमी के बारे में लघु टिप्पणी कीजिए। तो जैसे मान लो भारतीय खेल प्राधिकरण या राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा जो भी अकादमियों का संचालन किया जा रहा है उसके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उनके द्वारा जो स्टेडियम जो हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो सारी अकादमी वगैरह से रिलेटेड जो ये दोनों संचालन करते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये जो थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफली डिस्कस किया कि भाई इस डायरेक्शन में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, पहली बात तो। दूसरा कि इनकी आपको डायरेक्शन समझ आ गई होगी कि अपन को कितनी लिमिट तक पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्चुअल में देखो यहाँ पर अगर 50 पेज के नोट्स बना दोगे तब भी हो सकता है कि आपको वहाँ पर 5 नंबर आ रहे हों। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इनको सेलेक्टिव होकर अगर अपन तैयारी करें तो हो सकता है कि 20 पेज से भी आपके आराम से 15 नंबर आ जाए, तो वो ध्यान में रखना है। अब आप कहोगे सर बुक्स कौन से पढ़ें, तो बुक्स और नोट्स कौन से पढ़ें। तो देखो ये चीज़ तो वैसे तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, इंटरनेट से आप सर्च करोगे तो एक अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। गूगल कीजिए, विकीपीडिया पे आप देख लीजिए, सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे राजस्थान और राष्ट्रीय राज्य के जो खेल पुरस्कार हैं वो इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। राजस्थान जो भी अनाउंस करता है उसके बारे में देख सकते हो। साथ में जो करंट अफेयर्स में जो लेटेस्ट डेटा आ रहा है वहाँ से ये अपडेट कर सकते हो। ठीक है, योगा के बारे में आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर पता लग जाएगा। ठीक है, ये सारी जानकारी। ओलंपिक, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ और पैरालंपिक खेल जब आप डायरेक्ट इंटरनेट पे डालोगे तो वहाँ से सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी कोचिंग के नोट्स आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो। ठीक है, एक यहाँ पर निर्माण IAS ने पिछली बार एक बुक निकाली थी खेल और योग से संबंधित, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। किसी भी कोचिंग के एक नोट्स रेफर कर लीजिए और उसको लगातार अपडेट कीजिए ताकि वो डेप्थ तक आपका तैयार हो जाए। तो इस हिसाब से इस पूरे सब्जेक्ट को यहाँ पर तैयार करना है। मैं कहता हूँ कि अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, अच्छे से नोट्स, इसके हर एक पॉइंट के नोट्स बना लिए, तो 20 में से आराम से 15-16 नंबर आपके यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा रेशो पूरे पेपर में, चारों पेपर में कहीं पर भी इतना रेशो नहीं है नंबर का। बहुत छोटा सा सिलेबस है, याद करने जैसा है, टू द पॉइंट है, बस उसको आपको याद रखना है और वहाँ पर डिलीवर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई हो तो वीडियो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ में अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो टारगेट 2024 यहाँ पर अपना कोर्स शुरू हो गया है 15 नवंबर 2023 से। इसकी फ़ीस मैंने वैसे 5,000 रुपये रखी है। ठीक है, लेकिन शुरुआत के जो 100 स्टूडेंट हैं उनके लिए 4,000 फीस रहेगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में प्रहार कोर्स भी यहाँ पर चल रहा है। प्रहार जो कोर्स है वहाँ पर RAS मेंस 2023 के लिए क्रैश कोर्स की वीडियो उपलब्ध है, तो उनको आप देख सकते हो। ठीक है, तो जुड़िए और लगातार अगर आपको मेरे से मेंटरशिप चाहिए, मेरे से जुड़ना चाहते हो तो इसमें कमेंट कीजिए और टारगेट 2024 बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। और अपना ये RAS गुरुजी के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो।